मद मीन्स एटीट्यूड। काम मतलब वासना, काम क्रोध मतलब गुस्सा, काम क्रोध मद मीन्स अभिमान, काम क्रोध मद लोभ, लालच। ये 4 दरवाजे हैं नरक के। कितने दरवाजे हैं नरक के? 4। काम, यदि आपके अंदर काम सवार है तो वो काम आपको नरक ले जाएगा। इसलिए काम से मीन्स वासनाओं से बचो। काम, क्रोध, आपको बहुत गुस्सा आता और गुस्से में आपने किसी को मारा और वो मर गया तो वो गुस्सा आपको जेल पहुंचाएगा। इसलिए अपने क्रोध पर कंट्रोल। कई लोग गुस्से में सारा गलत काम कर देते हैं। कुछ लोग अपना मोबाइल तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपनी टीवी फोड़ देते हैं, कुछ लोग गुस्से में आत्महत्या तक कर लेते हैं। पता आपको? गुस्से में अपना नुकसान करेंगे, अपना बिगाड़ेंगे। गुस्से में ऐसा गुस्सा जो आपके प्राण ले ले तो वैसे गुस्सा जीत गया, आप हार गए। यदि गुस्से के कारण आपने अपना नुकसान कर लिया तो फिर जीता कौन? क्रोध जीत गया और आप हार गए। जबकि क्रोध आपका गुलाम है, लोभ आपका गुलाम है, ये सारी चीजें हमारी गुलाम है। लेकिन हम लोग इनको इतना हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि जब गुस्सा चाहे वो आ जाता है। गुस्सा अगर गुस्सा आपको गुस्सा, अच्छा गुस्सा आए तब क्या करना चाहिए? शांत हो जाता है। मैया बताओ मेरी माँ, गुस्सा आए तो क्या करें? 2 मिनट मौन व्रत हाँ? धारण करना। शराब पी जाओ। 2 मिनट। क्या कह रहे हो? गुस्से को पी जाओ। काय मुंह बोल के पीना है बताओ। कहा पीना भैया, कैसे पिया जाता गुस्से को बताओ जरा, तरकीब हमें भी। हाँ, पानी लिया, फिर क्या मिलाना उसमें? मिक्सी में डालना कैसे? चम्मच से। जब हमें गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? 2 मिनट मौन व्रत धारण करना। ये उंगली उठाओ और इसको यहाँ रखो। जब गुस्सा आए तो ये करना चाहिए, गिलास गिलास नहीं, कहीं तो गिलास उठा के ना पत्नी के माथे में मार देना। गुस्सा आए तो मौन व्रत उठ धारण। ही टांग रहो, चुप। गुस्सा आए तो उस गुस्से को आने दो, पर आप कुछ रिप्लाई मत दो, कुछ बोलो मत, क्योंकि बोलेंगे तो आग लगेगी और बोलेंगे नहीं, चुपचाप आने दो। और देखो, गुस्सा हो या कुछ भी हो, थोड़ा कंट्रोलिंग पावर। आप लोग ना हार जाते हैं। गुस्सा हावी हो गई, क्रोध हावी हो गया, अभिमान हावी हो गया, काहे इतना हावी होने देते हो? राजा वो होता है जो अपने शत्रुओं को हावी ना होने दे। यदि आपके शत्रु आपसे हावी हो गए तो फिर आप किस बात के राजा हैं? बोलो, ये हमारे शत्रु हैं। आपके शत्रु कितने हैं? हाँ? हमारे शत्रु कितने हैं? 4। पहला है काम, काम वासना। काम यदि पत्नी और पति के साथ हो तो वो अच्छा है, पर वहां भी संयम से, सीमा में, सीमित। काम पराई औरत पराई पुरुष के साथ ना हो, पर नारी पर पुरुष में काम का प्रयोग होगा तो वो शत्रु है। और यदि संयम से अपनी पत्नी और पति में काम का प्रयोग हो तो वो मित्र है। काम, क्रोध,
क्रोध हमारा शत्रु है। कब? जब हम व्यर्थ में क्रोध करते हैं। पर जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध करो। जैसे आपके सामने किसी प्रकार से गलत हो रहा है और आप उसे रोक सकते हैं, तो क्रोध करके रोकी, क्यों मूर्ख, तू क्या उल्टा काम कर रहा, सीधा कर, ये गलत। न्याय यदि आप कर सकते हैं किसी के साथ, तो वहां क्रोध करके न्याय कीजिए, रोकिए उस गलत काम को जो आपके सामने हो रहा है, वहां क्रोध कीजिए। जैसे द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, जैसे द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, तो द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए को पितामह भीष्म को क्रोध करना चाहिए था। भीष्म पितामह को क्रोध करना चाहिए था, पर भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया। तो जहां क्रोध की जरूरत है वहां तो क्रोध किया जाए, जहां जरूरत नहीं है वहां तो काम, क्रोध, मद, अभिमान, जहां अभिमान की जरूरत है वहां अभिमान किया जाए। मैं राम का दास हूं, ये अभिमान अच्छा है, पर मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अच्छा नहीं। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, लोभ अच्छा है यदि भक्ति का, भजन का लोभ हो, सत्संग का लोभ हो। आपको भी लोभ है कि चलो 3 से 6 भी कथा सुनी और 7 से फिर और कथा हो रही, चलो और कथा सुन लेते, ये भी तो आपका लोभ था। तो ये लोभ गुड लोभ है, अच्छा लोभ है कि भगवान की कथा का लोभ, अच्छी चीजों का। चलो बिहारी जी सवेरे भी दर्शन करके आए, शाम को फिर चलते हैं, भगवान के दर्शन का लोभ। एक माला जपा, एक माला और जप लेते हैं, भगवान के नाम का लोभ, ये लोभ अच्छा है। पर ये लोभ कि जरूरत से ज्यादा मुझे किसी दूसरे की संपत्ति, मैं उसका भी हड़प लूं, उसका भी हड़प लूं, इसका भी हड़प ना, ये लोभ नहीं। आप अपना तो रखो, अपनी मेहनत का रखो, लेकिन दूसरे का हड़प लो, बेईमानी से छल करके ले लूं, वो लोभ नाश करेगा। यही लोभ दुर्योधन ने किया, सत्यानाश हुआ। तो ये चारों हमारे शत्रु हैं यदि हमारे प्रतिकूल हैं तो, और अनुकूल हैं तो मित्र हैं। तो हमारे दुश्मन कितने हैं? 4। तो इन शत्रुओं को अपने पर हावी मत होने दो। समझदार लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह को हावी नहीं होने देते। अज्ञानी लोग हावी होने देते। अज्ञानी लोग मतलब गुस्से में खड़े हैं, जब देखो गुस्से में बात कर रहे हैं, जब देखो प्यार से